हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में कल जो हमने कारक वाला चैप्टर पढ़ा था उसकी आज हम एक्सरसाइज करते हैं और क्वेश्चन आंसर भी आपको पीडीएफ के रूप में मैं भेज दूंगी। क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ से कर लेना और एक्सरसाइज में अभी आपको करवा रही हूँ। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है कारक चिन्हों पर गोला लगाओ। 4 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा कारक चिन्ह है वो बताना है। सेब, पर, मैं, काला, इसमें है पर। सेकंड है से, हम, हमारा, किंतु, इसमें है से। थर्ड में, सफेद, कूदा, बाहर, इसमें क्या है में। फोर्थ है वे, ने, वह, यह, तो इसमें है फोर्थ में ने। फिफ्थ बनारस, भाई, क्योंकि, को, कारक चिन्ह है को। फिफ्थ सिक्स्थ है गेंद, वर्षा, हे, माली, तो हे कारक चिन्ह है। सेवंथ है तू, ये, संध्या और की, तो की हमारा क्या है इसमें कारक चिन्ह। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सही परसर चुनकर वाक्य पूरे करो। सही परसर यानी कि जो हमारे कारक चिन्ह है, कारक चिन्हों का दूसरा नाम परसर है। तो परसर दिए हुए हैं, कौन सा इस फिलअप में सही सूट करता है वो हमने भरना है। ब्राह्मणों ने राजा डैश दान लिया। राजा का या राजा से। गरीबों डैश भोजन दो। गरीबों ने भोजन दो या गरीबों को भोजन दो। गरीबों को। मैं साइकिल डैश बाजार जाऊंगा। मैं साइकिल पर बाजार जाऊंगा या साइकिल से, बताइए, पर या से। मैं साइकिल पर बाजार जाऊंगा नहीं, मैं साइकिल से बाजार जाऊंगा। माला डैश फूल चुनो। माला को फूल चुनो या माला के लिए। फिफ्थ है रविवार को विद्यालय डैश अवकाश था। विद्यालय की अवकाश था या का अवकाश था, का। डैश आसन ग्रहण करो। ब्रैकेट में दिया हे साधु या हे वस्तु, किसको हम आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं, हे साधु। अगला है बच्चों के हाथ डैश पतंग छूट गई। बच्चों के हाथ पर पतंग छूट गई या बच्चों के हाथ से पतंग छूट गई, से आएगा बेटा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त कारक चिन्ह लगाओ। यहाँ पर तो बेटा आपके दिए हुए थे कारक चिन्ह दो, कौन सा सही है वो भरना था। अब इसमें हमने कुछ नहीं दिया हुआ, अपने आप से कारक चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, देखिए, शीला डैश पाठ पढ़ लिया। शीला ने। वह गेंद डैश खेल रहा है। वह गेंद से। माली डैश पौधों डैश पानी दिया। माली ने पौधों को। यह घर अनिल डैश है। अनिल का है। सीमांत कमरे डैश सो रहा है। कमरे में। ठीक है बेटा। अब आपका देखिए, यहाँ पर आपके दिए हुए हैं हेडिंग क्या है, नीचे लिखे वाक्य और उनके आयकार के नाम पढ़ो तथा सही या गलत का चिन्ह लगाओ। देखो बेटा, ये वाक्य दिया हुआ है, इसके सामने कारक दिया, हमने ये देखकर ये बताना है कि ये सही है या गलत है जो इसका कारक चिन्ह दिया हुआ है। देखिए, माँ को खाना दो। माँ को खाना दो, संप्रदान कारक सही। किसान ने खाद दी, करण कारक रोंग। ने आया हुआ है तो कर्ता कारक होगा, इसमें करण कारक दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। ने दिया हुआ है फिर कर्म कारक दिया हुआ है तो ये भी गलत है। अब पढ़ने को पुस्तक दो, अधिकरण कारक दिया हुआ है, गलत। गाय के लिए चारा लाओ, संप्रदान कारक राइट। माँ ने बालकों को मिठाई दी, राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा, निम्न वाक्यों के सामने कोष्ठक में लिखोगी उनमें करण कारक है या अपादान कारक। अभी ये देखिए आपके 2 क्वेश्चन है, एक इसमें बताना है करण और अपादान। इसमें क्या होता है बेटा,
दोनों का से होता है कारक चिन्ह, ये दोनों का से होता है, ये द्वारा होता है और ये होता है अलग होने का भाव। अभी ये देखिए, आप वाक्य पढ़ के ये बताएंगे कि जो वाक्य पढ़ूंगी उसमें जो से है वो साधन का काम कर रहा है या से अलग होने का काम कर रहा है, तो उसके आधार पर हम करण कारक और अपादान कारक उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, देखिए, ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। लोटे से पानी पिलाया था, पानी पिलाने का साधन क्या था? लोटा। तो यहाँ पर से जो है वो क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक है बेटा। वह आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल हो जाना यानी कि वो हमें दिखाई दे रहा, अब दिखाई नहीं दे रहा, तो वो आंखों से हमसे दूर हो गया, तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट है, वह साइकिल से घर आती जाती है। साइकिल के द्वारा उसका जाना होता है, तो वो भी साधन हो गया, तो ये हो गया करण कारक। मोहन ने चाकू से सेब काटा। ठीक है, अब चाकू से काटा, काटने का साधन चाकू था, तो यहां पर होगा करण कारक। पेड़ से फल गिरा, कल मैंने आपको समझाया था, पेड़ से पत्ता गिरा, फल गिरा, बंदर गिरा, बच्चा गिरा, ये उस पेड़ पर से अलग हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक। ठीक है बेटा। देखिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन 6 पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, इसमें वो बताना है कारक कौन सा है। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलकर अलग हो जाती है बेटा, तो इसमें होगा अपादान कारक। माँ ने खाना खाया करता, पिताजी कमरे में है अधिकरण। हे गुरुजनों कृपया आसन ग्रहण कीजिए, संबोधन। अगर आपको कारकों के नाम के साथ उनके कारक चिन्ह याद होंगे तो आपको कारक पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप कारक के नाम के साथ में उनके विभक्ति चिन्ह, उनके परसर जो है अच्छे से याद करके रखना। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, 6 का 5th, बालक चम्मच से खाना खा रहा है, करण कारक। चिकित्सक ने रोगी को दवा पिलाई, संप्रदान। मोहन को विद्यालय जाना है, कर्म कारक। वह शाम को जाएगा, इसमें आ जाएगा संबंध कारक। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, कारक संबंधी अशुद्धियां दूर कर वाक्य दोबारा लिखो। आसमान पर पतंगे उड़ रही है। बेटा ये पर जो आया हुआ है वो गलत है, पर की जगह क्या आ जाएगा? में। आसमान में पतंगे उड़ रही हैं। अगला है, मेरी बहन के नाम श्रुति है। यहाँ पर के नहीं आएगा बेटा, के की जगह आ जाएगा का। मेरी बहन का नाम श्रुति है। पेड़ में पत्ता गिर गया, पेड़ में नहीं, पेड़ से, में नहीं आएगा, से आएगा यहाँ पर। सच्चाई का सदा जीत होती है, का नहीं आएगा बेटा, यहाँ की आएगा, सच्चाई की। पिताजी दीदी का फ्रॉक लाए, दीदी का नहीं, दीदी की। पिताजी दीदी की फ्रॉक लाए। ठीक है बेटा, ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए बेटा एमसीक्यूज। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है बेटा, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कारक। कारक के भेद हैं 8। क्रिया के होने का स्थान बताता है अधिकरण कारक। 2 संज्ञाओं का आपस में संबंध बताता है संबंध कारक। जिस साधन की सहायता से क्रिया की जाए करण कारक। क्रिया को करने वाले का बोध कराता है कर्ता कारक। जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है कर्म कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो वह है संबोधन कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक। देखिए बेटा एमसीक्यूज का 2nd क्वेश्चन, सही परसर चुनकर वाक्य पूरे करिए। अब आपके परसर दिए हुए हैं, बंदर पेड़ डैश उछल कूद कर रहे हैं। बंदर पेड़ पर,
मैं मेट्रो रेल से दिल्ली घूमूंगा। पिंजरे में बहुत से पक्षी थे। हमारे घर में मेहमान आए हैं। धोबी ने साबुन से कपड़े धोए। छत डैश बच्चे खेल रहे हैं छत पर। माता पिता डैश आज्ञा माननी चाहिए माता पिता की। भाई माँ डैश साड़ी लाए हैं भाई माँ के लिए। आसमान डैश काले बादल घिर गए। आसमान में काले बादल घिर गए। सेकंड का 10th है और लास्ट। अंकित साइकिल डैश गिर गया। अंकित साइकिल से गिर गया। देखिए बेटा एमसीक्यूज का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का पहला, इसमें क्या करना है, जो आपका रेड कलर से शब्द दिया हुआ है उसके को पहचान कर नीचे 4 कारकों के नाम दिए हैं, वो किस कारक का है वो हमें बताना है। देखिए पका आम पेड़ से गिर गया। पेड़ से इसमें रंगीन शब्द है तो पेड़ से गिर गया तो ये अलग हो रहा है तो ये हो गया अपादान कारक। अगला है हे ईश्वर सबकी रक्षा करना। इसमें रंगीन शब्द है हे ईश्वर तो हम संबोधन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, संबोधन कारक। थर्ड है ये अमित के कपड़े हैं। काके की ये मैंने किसको क्या बताया था, संबंध कारक। ठीक है बेटा। धोबी ने कपड़े धोए कर्ता कारक। बगीचे में बहुत सारे फूल खिले थे। इसमें रंगीन शब्द है बगीचे में तो मैं क्या हो गया अधिकरण कारक। ठीक है बेटा। अभी आपकी ये कारक की एक्सरसाइज जो है, देखिए बेटा क्वेश्चन आंसर देखिए। इसके कारक के जो चैप्टर है उसके 3 ही क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा रही हूँ और लिखने के लिए आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी, वहां से आप लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कारक किसे कहते हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि संज्ञा या सर्वनाम का शेष वाक्य से संबंध जोड़ने का काम जिन चिन्हों से होता है वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है बेटा। कि हमारा एक सेंटेंस है उसमें जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसका संबंध क्रिया से जब जाना जाता है, जो इनका संबंध आपस में बनाते हैं, जो इनका मीडिएटर होता है, बीच का होता है, वो क्या होते हैं, कारक होते हैं। ठीक है बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं, चिन्हों सहित लिखिए। अब कारक के भेद 8 होते हैं। आपने कैसे करना है नोटबुक में, यहाँ पर आपको कारक चिन्ह, कारकों के नाम लिखने, उनके सामने उनके चिन्ह लिखने हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, उसका चिन्ह है ने। कर्म कारक को, करण कारक से द्वारा, संप्रदान को और के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की रारेरी, 7th अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये आपको सेकंड क्वेश्चन का ये आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। करण कारक और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने अभी अभी आपको एक्सरसाइज करवाई तभी मैंने आपको समझाया था। करण का भी हमारा कारक चिन्ह क्या होता है से, और अपादान का भी होता है। इनमें फर्क क्या होता है कि करण कारक क्या होता है जिसकी सहायता से कोई कार्य, यानी कि जो से जो आता है वो साधन का कार्य करता है तो करण कारक होता है। और अपादान कारक में जो से आता है वो किसी की तुलना करने के लिए और अलग होने का भाव जब प्रकट करता है तो हमारा अपादान कारक होता है। इस थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए बेटा आप करण कारक और अपादान कारक दोनों की डेफिनेशन लिख के और उदाहरण भी दोगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी और हम अगली क्लास में अपने नए काम के साथ मिलते हैं। आप क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिए। ठीक है बेटा। बाय, हैव ए नाइस डे।